देखिए हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज जो है वो ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी अगर आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है, तो फिर आप जो है वो कुछ इंग्लिश के चैप्टर्स को भी इजीली आप डिस्कस कर सकते हैं। और साथ में अगर आप आगे जाकर जो है वो टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं CSS वगैरह के लिए डिफरेंट और मिलिट्री के लिए, तब भी आपको जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। एक तो इसके अंदर जो है वो लैंड है, ज़मीन है, और ज़मीन के साथ इसके अंदर क्या है, वाटर है, पानी है, ठीक है। जो वाटर का पोर्शन है उससे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओशियन, और जो लैंड का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो दुनिया कॉन्टिनेंट और ओशियन पर मुश्तमिल है। कॉन्टिनेंट जिसको हम लोग कहते हैं बर आज़म, कॉन्टिनेंट जिसको बर आज़म कहा जाता है, तो और ओशियन जिसको हम लोग कहते हैं बहर। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, कॉन्टिनेंट्स टोटल हमारे पास जो है वो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, जबकि ओशियंस कितने, वी हैव 5 ओशियंस, 5 बड़े समंदर हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और जो 5 ओशियंस हैं उनमें सबसे जो बिगेस्ट ओशियन हमारे पास है दैट इज द पैसिफिक ओशियन। उसके बाद हमारे पास है द एटलांटिक ओशियन, देन द थर्ड वन द इंडियन ओशियन, देन फोर्थ वन द आर्कटिक ओशियन, एंड द फिफ्थ वन द एंटार्क्टिक ओशियन। सो दीज आर द 5 ओशियंस जिस पर जो है वो पूरी दुनिया बनी हुई है, ठीक है। ये 5 हमारे पास बड़े समंदर हैं। पैसिफिक ओशन को उर्दू में हम लोग कहते हैं दिस इज़ बहरुल काहिल, उर्दू में अलग नाम होते हैं। इस तरह से एटलांटिक हम लोग कहते हैं बहर ओकियानूस, उर्दू में इसको कहते हैं बहर ओकियानूस। इंडियन ओशन को हम लोग उर्दू में कहते हैं बहर हिंद, ठीक है। आर्कटिक ओशन ये जमा हुआ समंदर है, बाकी ये दोनों नहीं, ये नॉर्थ पोल की तरफ है। जो आर्कटिक ओशन है दिस इज़ इन द नॉर्थ पोल। इसको हम लोग कहते हैं कि बहरे मुंजमद, मुंजमद मतलब जमा हुआ समंदर, बहरे मुंजमद शुमाली, शुमाल का जमा हुआ समंदर। और ये एंटार्क्टिक ओशन ये साउथ पोल की तरफ है, एंटार्क्टिका की तरफ, इसलिए इसको एंटार्क्टिक ओशन कहते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं बहरे मुंजमद जनूबी, जनूब का मतलब कि जमा हुआ समंदर। तो ये टोटल जो है वो 5 ओशियंस हैं जो दुनिया भर में इन सर्कुलेट कर रहे हैं। ग्लोब में आप देखोगे तो ये 7 बड़े पार्ट ऑफ पोर्शंस ऑफ वाटर आपको मिलेंगे। अच्छा, कॉन्टिनेंट की बात की जाती है, कॉन्टिनेंट टोटल 7 होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास, ठीक है। सो द बिगेस्ट वन इज एशिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारे पास है एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट। द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अफ्रीका, द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड यूरोप। यूरोप के बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज कॉल्ड साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास है दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इट इज द स्मॉलेस्ट वन अकॉर्डिंग टू एरिया एज वेल एज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, while Asian continent is the largest one both as area and population, मतलब एरिया के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी। दैट इज 1 2 3 यस। द नेक्स्ट वन एंड 6 हो गए, और लास्ट वन तो वो अनइनहेबिटेड है, दैट इज वेरी कोल्ड एंटार्क्टिका। सो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर ना कुछ रीजन्स हमारे पास आते हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर फिर रीजन्स हम निकालते हैं, ठीक है, खित्ते जिसको हम कहते हैं। तो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी सारे रीजन्स आते हैं। कुछ रीजन्स को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड साउथ एशिया। एक रीजन हमारे पास उसका कहलाता है दैट इज कॉल्ड मिडिल ईस्ट। एक रीजन इसको हमारे पास कहलाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। एक रीजन हमारे पास इसका कहलाता है दैट इज कॉल्ड फॉर ईस्ट, फॉर ईस्टर्न नेशंस। ये रीजन्स हैं, ठीक है। जैसे कि साउथ एशिया को उर्दू में हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड जनूबी एशिया, जनूबी एशिया, ठीक है, साउथ एशिया। मिडिल ईस्ट को हम लोग कहते हैं उर्दू में मशरिक़ वस्ता, उर्दू में भी आप अखबारात वगैरह में देखेंगे इस तरह लिखा होता है। सेंट्रल एशिया, वस्त एशियाई ममालिक, और फार ईस्ट को उर्दू में लिखा होता है मशरिक़ बईद। ये एशिया के अंदर ही डिफरेंट रीजन्स हैं।
साउथ एशियन नेशंस के अंदर, ये साउथ एशियन नेशंस सारे वो नेशन है जिसमें जो सार्क कॉन्फ्रेंस के ममालिक हैं, और इसे साउथ एशियन के अंदर हमारा कंट्री पाकिस्तान आता है जनूबी एशिया में, और साथ में इस तरह से इंडिया आता है, और इस तरह से जो है वो बांग्लादेश आता है, इस तरह से नेपाल आता है, और इस तरह के कंट्री ये हमारे पास साउथ एशियन नेशंस हैं। सार्क कंट्री, सार्क ममालिक जो है वो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन साउथ एशियन कंट्रीज़ के यूनिटी से मिलकर बनी है। सेफ गेम्स वगैरह भी उसके बड़े हुआ करते हैं। यस कंप्लीट ये इसकी एब्रीविएशन एक होगी शॉर्ट में, ठीक है। साउथ एशियन कुछ कॉपरेशन करके है, रीजनल कॉपरेशन है, ठीक है। इसी साउथ एशिया को पुराने वक्तों में हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते थे, बड़े सगीर, ठीक है, जब पाकिस्तान बनने से पहले। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए, इसको मिडिल ईस्टर्न कंट्री भी कहते हैं कुछ लोग, इसी को हम लोग गल्फ़ कंट्रीज़ भी कहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़, ठीक है, खलीजी ममालिक। और इसी को कुछ लोग जो है वो हमारे पास ये कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, भी इसी को कहा जाता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन मतलब तेल पैदा करने वाले कंट्रीज़, तो आप इसको गल्फ़ नेशंस कह लो। गल्फ़ कंट्री इसलिए कहते हैं बिकॉज एक पर्शियन गल्फ़, खलीज फ़ारस के आसपास से कंट्रीज़ आबाद हैं, इसलिए उनको गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन भी कहलाते हैं। अब गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास UAE आ जाएगा, इसी के अंदर हमारे पास सऊदी अरेबिया आ जाएगा, इसी के अंदर हमारे पास कुवैत आ जाएगा। ये ज़्यादातर अरबिक बोलने वाले कंट्रीज़ हैं जो अरबी बोलते हैं। इसी के अंदर हमारे पास कतर आ जाएगा, इसी में हमारे पास यमन आ जाएगा, इसी में हमारे पास बहरीन आ जाएगा। सो दीज कंट्रीज़ आर कॉल्ड गल्फ़ कंट्रीज़ या गल्फ़ नेशंस, ठीक है। खलीज ममालिक नाम सुना होगा आपने, बड़े अमीर ममालिक हैं सारे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्री एशिया के वो कंट्रीज़ जो कि रशिया के टूटने से बने हैं, और उनके लास्ट में ज़्यादातर में तान आता है, ठीक है। लास्ट में बहुत सारे कंट्री आपको मिलेंगे, जैसे कि तुर्कमानिस्तान, इस तरह से कज़ाकिस्तान, इस तरह से किर्गिस्तान, इस तरह से ताजिकिस्तान, इस तरह से जो है वो आपके पास है अज़रबैजान, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह से उज़्बेकिस्तान। तो दीज ऑल नेशंस आर कॉल्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। अज़रबैजान में नहीं आता, ठीक है, बाकी एक्सेप्शन है, बाकी नॉर्मली तान वाले कंट्रीज हैं सारे, सुना होगा आपने इनको। अच्छा, अब क्या है कि फार ईस्टर्न नेशन, फार ईस्टर्न नेशन क्या है? आप ये कह लें कि छोटी स्मॉल आइज़ वाले कंट्री, छोटी आंख वाले कंट्री, या वो सारे कंट्रीज़ जो कि चिंग पोंग शिंग पोंग पिंग करते हैं, ठीक है, तो वो कंट्रीज़ हमारे पास फॉर ईस्टर्न नेशंस कहलाते हैं, जो बिल्कुल ईस्ट में आपको नक्शे में मिलेंगे। ये जिनमें सबसे सर फहरिस्त क्या है? चाइना, जापान, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये सारे कंट्री हमारे पास फॉर ईस्टर्न नेशंस कहलाते हैं। मशरिक़ बईद, ये सब एक जैसे लगेंगे आपको, ठीक है, चाइनीज़ टाइप के थोड़े लोग होते हैं ये सारे मशरिक़ बईद के। तो ये हमने एशिया को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा है। तो अब आपके जहन में कभी भी कोई नाम आए ना कि किसी जगह अगर आप पढ़ते हो कि एशिया के किसी एक खित्ते के बारे में बता रहे हो, तो पता लगना चाहिए किस खित्ते के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये सब एशिया। अब अफ्रीका के अंदर हम आते हैं, तो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को अगर हम फर्दर मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम इसमें ब्रेक करें, तो एक हमारे पास इसका जो है ना वो कहलाता है मुस्लिम बेल्ट। अफ्रीका के अंदर एक हमारे पास है मुस्लिम बेल्ट। मुस्लिम बेल्ट कौन सा है? वो सहारा डेजर्ट वाले जो कंट्री है ना, सारा डेजर्ट के अंदर आते हैं, वो हमारे पास मुस्लिम बेल्ट वाले कंट्री हैं सारे। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपके पास लीबिया है, या फिर इजिप्ट है, या फिर आपके पास सूडान है, ये सारे मुस्लिम कंट्री हैं। और यही मुस्लिम कंट्री जो है वो आपके नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में, अफ्रीका के नॉर्थ में ये सारे कंट्री हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप इसके सेंट्रल अफ्रीका की बात करो, सेंट्रल अफ्रीका, तो सेंट्रल अफ्रीका सारा का सारा वो है जो आपके पास डेंस फॉरेस्ट है, जंगल वगैरह है। जैसे कि सेंट्रल अफ्रीका के अंदर आपके पास कॉन्गो आ जाएगा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया आ जाएगा, कीनिया आ जाएगा, ये सारे आपके पास डेंस फॉरेस्ट वाले एरियाज आ जाएंगे। और जब हम साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं, तो साउथ अफ्रीका खुद जो है वो क्या है? दिस इज़ अ कंट्री, ये खुद एक कंट्री है, ठीक है, जिसका जोहानिसबर्ग कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारे पास अफ्रीका को हम जो है वो 3 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक कर देते हैं। इस तरह से जब हम यूरोप की तरफ आते हैं, तो यूरोप के अंदर फिर हम डिफरेंट पार्ट्स में जो है उसको यूरोप को हम ब्रेक कर रहे होते हैं, ठीक है। यूरोप में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ईस्ट तो आपका यूरोप है, जिसको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं।
ईस्टर्न यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। और ईस्टर्न यूरोप के अंदर हमारे पास कुछ कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हमारे पास जो कंट्री बल्कान कंट्रीज़ कहलाते हैं, बल्कान नेशंस। बल्कान नेशन किसे कहते हैं? जो ब्लैक सी के अराउंड है, ब्लैक सी एक समंदर, उसके आसपास जो कंट्री है उनको बल्कान नेशंस कहा जाता है। और उन कंट्रीज़ में आपके पास जैसे क्रोएशिया है, इस तरह से सर्बिया है आपके पास कंट्री, इस तरह स्लोवेनिया है, इस तरह से बॉस्निया है। तो ये कंट्रीज़ आपके पास जो है वो बल्कान नेशंस कहलाते हैं, ईस्टर्न मतलब यूरोप के साइड पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम वेस्टर्न यूरोप पे आएंगे तो वेस्टर्न यूरोप जो कि ज़्यादा मतलब कह लो कि सोफिस्टिकेटेड कंट्री हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं। तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर हमारे पास पोर्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं बेनेलक्स। सो बेनेलक्स 3 कंट्री का मजमुआ है, ठीक है। बे मतलब होता है दैट इज़ बेल्जियम, और NE मतलब होता है दैट इज़ कॉल्ड नेदरलैंड, और लक्स कंट्री है लक्समबर्ग। तो ये 3 कंट्री मिलकर बेनेलक्स नेशन बनाते हैं, ठीक है। बेनेलक्स नेशंस के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इसका रीजन आता है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर 2 कंट्रीज़ आपके पास आते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है स्पेन और दूसरा आपके पास आता है पोर्चुगाल। आइबेरियन पेनिनसुला के बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके जो नेशंस आते हैं वो हमारे पास है स्कैंडिनेवियन नेशंस क्या होते हैं भाई? स्कैंडिनेवियन नेशंस वो होते हैं जो कि नॉर्थ पोल के करीब करीब हैं। स्कैंडिनेविया जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल के करीब कंट्री है, वो 4 कंट्री उसके अंदर आ रहे होते हैं। नॉर्वे आता है उसके अंदर, बहुत ठंडे हैं ये। स्वीडन आता है उसके अंदर, फिनलैंड आता है उसके अंदर, और इसके अंदर क्या आता है? डेनमार्क आता है। सो दे आर कॉल्ड स्कैंडिनेवियन नेशंस, ठीक है। इसके बाद वेस्टर्न यूरोप के अंदर ही हमारे पास फिर आता है दैट इज़ कॉल्ड द यूके, जिसको हम लोग कहते हैं द यूनाइटेड किंगडम। उर्दू में इसी को हम लोग कहते हैं बरतानिया, इसी को आप लोग कह सकते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। और ये जजीरे की तरह पूरा है, पूरे जजीरे की तरह, इसलिए हम इसको द ब्रिटिश आइल्स भी कह सकते हैं। तो द ब्रिटिश आइल्स भी लिखा होता है, या द ग्रेट ब्रिटेन लिखा होता है, या बरतानिया लिखा होता है, द यूके लिखा होता है, द यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ होता है। अब यूके खुद जो है ना वो कोई कंट्री नहीं है। यूके इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंट्रीज़, 4 नेशंस। 4 कंट्रीज से मिलकर जो है वो आपके पास जो है वो यूके बनता है। 4 अलग अलग कंट्रीज से मिलती हैं, यस। तो उन 4 कंट्री के अंदर कौन कौन से? आप सबसे बड़ी कंट्री उसकी इंग्लैंड, देन स्कॉटलैंड, देन उसके बाद वेल्स, और वेल्स के अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड। अच्छा, एक सिर्फ आयरिश रिपब्लिक है, तो वो एक अलग कंट्री है, आयरलैंड जिसको हम कहते हैं, और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है जो यूके के अंदर आता है। तो आयरलैंड जो है ना, अगर आप नक्शे में देखोगे तो 2 पार्ट्स में, नॉर्दर्न और साउदर्न। नॉर्थ वाला जो आयरलैंड है ना वो आपका यूके के अंदर आता है, और जो साउथ वाला आयरलैंड है, ठीक है, तो वो आपका जो है वो एक अलग कंट्री जिसको आयरिश रिपब्लिक कहते हैं, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। एक नाम आया इसके अंदर, बाकी लोग नहीं आए। क्या? अच्छा, नो इशू एट ऑल, बट आई एम सेइंग इट। अच्छा, समझ में आ गई बात? यूरोप को किस पार्ट्स में, मेन पार्ट्स में हम इसको ब्रेक करते हैं कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्री बल्कान नेशंस क्या हैं, वेस्टर्न यूरोप के अंदर बेनेलक्स क्या है, आइबेरियन पेनिनसुला क्या है, स्कैंडिनेवियन नेशंस क्या है, और यूके क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका, ये शुमाली अमेरिका जिसको हम कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका, इसी को जो है ना वाइट अमेरिका भी कहा जाता है, गोरा अमेरिका। और साउथ अमेरिका जो है वो उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक अमेरिका, ब्लैक पीपल का अमेरिका, ठीक है। तो इसको वाइट अमेरिका और ब्लैक अमेरिका भी कह सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाता है इससे। नॉर्थ और साउथ से इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता। नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखा जाए तो सिर्फ इसके अंदर देयर आर ओनली 3 नेशंस, सिर्फ 3 कंट्री हैं। फर्स्ट कंट्री इसके अंदर है दैट इज कॉल्ड कनाडा, ठीक है, जिससे कैपिटल है टोरंटो, ठीक है। सेकंड कंट्री इसके अंदर दैट इज कॉल्ड मेक्सिको, इससे कैपिटल है मेक्सिको सिटी। और थर्ड कंट्री जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उसका नाम है, जो सबसे मशहूर है, द USA। द USA जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं। अब USA खुद जो है वो उसके हमारे पास 50 स्टेट्स हैं,
यूएसए खुद फिर 50 स्टेट्स है, 50 रियासत है, और हर रियासत के अलग अलग हमारे पास जो है वो कैपिटल सिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे अच्छा इसका जो कह लो कि इसकी जो सबसे मेन रियासत है दैट इज़ कॉल्ड वाशिंगटन। वाशिंगटन इज़ द नेम ऑफ अ स्टेट। इसके 50 प्रोविंसेस या 50 स्टेट में से एक स्टेट है, और उसके अंदर हमारे पास एक सिटी है दैट इज़ कॉल्ड वाशिंगटन डीसी, डिप्लोमेट सिटी। तो दैट इज़ द कैपिटल ऑफ दिस। अदरवाइज देर आर मैनी सेवरल स्टेट्स इन अमेरिका, ठीक है, लाइक कैलिफोर्निया है आपके पास, न्यूयॉर्क स्टेट है, टेक्सास है, बहुत सारे स्टेट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, यूएसए के अंदर। तो उसके बाद हम आते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका ज़्यादातर ब्लैक पीपल की कंट्री है, जिसके अंदर आपके पास अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, ठीक है, पेरू है, यूरुग्वे है, वेनेजुएला है, बोलीविया है, बहुत सारे ऐसे कंट्री आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे। साउथ अमेरिका के अंदर एक सबसे जो इसका फेमस एक समंदर इसमें दैट इज़ कॉल्ड कैरिबियन। इसमें एक समंदर आता है जिसको हम कैरिबियन सी कहते हैं। कैरिबियन सी के अंदर जितने भी कंट्री आते हैं, कैरिबियन सी के आसपास जितने भी कंट्री आते हैं, इनको कहा जाता है द वेस्ट इंडीज़। सो वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट अ कंट्री, वेस्ट इंडीज़ इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, जिसके अंदर हर वो कंट्री आता है जो कैरिबियन सी के आसपास मौजूद है, ठीक है। यस दैट इज़ के जमाइका है, एंटीगुआ, बर्मुदा, बहामास एट्सेट्रा। सो दिस सेंट लूसिया, ठीक है, सेंट लूसिया है। दिस ऑल कंट्रीज आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज इज नॉट अ कंट्री, इट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस। सब ज़्यादातर लोग समझते हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम है तो वो एक मुल्क से आ रही है, किसी जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, तो ये वेस्ट इंडीज़ ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरह से जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सिर्फ 2 ही कंट्री हैं, स्मॉलेस्ट वन है, एक खुद ऑस्ट्रेलिया है इसके अंदर, और दूसरा आपके पास न्यूजीलैंड है। जैसे 2 कंट्री से मिलकर पूरा कॉन्टिनेंट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। और जब अंटार्कटिका की बात की जाए तो अंटार्कटिका जो है वो इट इज़ अनइनहेबिटेड, जिसके अंदर जो है वो लोग नहीं रहते हैं या बहुत कम लोग हैं, थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में बात होगी उनकी। कोई सिटीज़ नहीं है इसके अंदर, कोई इसकी कैपिटल सिटी नहीं है, तो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पर पूरे साल रहता है साउथ पोल की तरफ। पेंगुइन्स सिर्फ उसके अंदर रहते हैं, इंसान तो कोई भी नहीं रहता, इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करते। सो ये हमारी जो वर्ल्ड है वो इस तरह से 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बनी हुई है, और मैंने जैसे एक समराइज पेपर, सिंपल पेपर आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन से कंट्री किस किस रीजन में लाई करते हैं, तो मैप को देखकर आपको इनको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी चीज़।